अब हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करेंगे सीक्वेंसेस का, जो कि हम लोग को हेल्प करता है कुछ सीक्वेंसेस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए। ठीक है, मेन थ्योरम प्रूव करने से पहले एक छोटा से 2 रिजल्ट हैं कि अगर मेरे पास, इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, बस इंट्यूशन दूंगा, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है xn सच दैट xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, ठीक है, एंड हम कह रहे हैं कि xn जो है कन्वर्जेस टू x, देन दिस implies x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर मेरा कोई सीक्वेंस है ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड वो कन्वर्ज कर रहा है x को, तो जिस लिमिट पे वो कन्वर्ज करेगा वो भी नॉन नेगेटिव होगा। ये बहुत इंट्यूटिव भी है, हम लोग को समझ में आता है, मगर मैं कहूँगा आप लोग इसको एक बार प्रूव करके देखिएगा। एंड उसके लिए आप लोग बस कुछ नहीं करना है, अज्यूम कर लेना है कि कॉन्ट्रडिक्शन के लिए लेट x बी नेगेटिव, एंड सिंस x नेगेटिव है तो माइनस x पॉजिटिव हो जाएगा। एंड आप लोग इसी को एप्सिलॉन ले लीजिएगा, एंड इस एप्सिलॉन के लिए जब आप लोग चेक करेंगे कन्वर्जेंस तो आप लोग को कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। सो प्लीज़ मैंने आप लोग को पूरा हिंट दे दिया, आप लोग को बस ट्राई करना है, ठीक है। एंड एक बार हमने जब ये शो कर दिया कि अगर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं एंड उसका कन्वर्जिंग पॉइंट भी नॉन नेगेटिव होगा, सो इसी का एक कोरोलरी है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर xn एंड yn दो सीक्वेंस हैं सच दैट xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू yn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन जो मेरा इन लोग का लिमिट होगा, फॉर एग्जांपल इसका x है कन्वर्जिंग और इसका y है, सो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। एंड ये बहुत सिंपल है दिखाना कैसे, कुछ नहीं, हम एक zn सीक्वेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है। zn क्या डिफाइन कर देंगे, zn को xn माइनस yn। अब ये एक न्यू सीक्वेंस है एंड इसके सारे टर्म्स क्या हैं, नॉन नेगेटिव, क्योंकि xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू yn। अब zn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज z जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड z होगा क्या, z होगा x माइनस y विच इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। सो ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमें हेल्प करते हैं कई बार कंपेयर करने में। अब हम लोग मेन थ्योरम देखेंगे, सैंडविच थ्योरम और द स्क्वीज थ्योरम, ठीक है। अगर मेरे पास 3 सीक्वेंसेज हैं xn, yn एंड zn, एंड तीनों कन्वर्ट कर रहे हैं ये x को, ये y को एंड ये z को, एंड मेरे पास क्या है कि xn इज लेस देन इक्वल टू yn इज लेस देन इक्वल टू zn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n natural number, then and if xn converges to x and yn converges to y, sorry, and zn converges to z, and if x is equal to z, and इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग w कह देते हैं कि x is equal to z, मतलब then yn जो है वो भी करेगा कन्वर्ज w को। मतलब अगर मेरे पास 3 सीक्वेंसेस हैं xn, yn, zn सच दैट xn और yn के बीच में, xn और zn के बीच में हमेशा yn है, yn हमेशा इन दोनों के बीच में सारे टर्म्स, एंड अगर xn x को कन्वर्ट कर रहा है zn z को, एंड दोनों सेम लिमिट है, x और z सेम नंबर है जिसको हम लोग w कह रहे हैं, तो yn भी मेरा w को कन्वर्ट करेगा। एंड ये भी बहुत इंट्यूटिव लगता है देख के कि हाँ, कि दोनों जो जिनसे छोटा है yn और जिससे बड़ा है, जब वो दोनों एक ही को जा रहे हैं तो ये भी उसी को जाएगा, बीच वाले को भी, बीच वाला भी। इसका हम लोग देखते हैं बहुत सिंपल, मेरे पास है, एक बार पहले डेफिनेशन देखते हैं कि xn कन्वर्ज कर रहा है, सॉरी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब xn converts to w is, with this implies there exists n such that n1 such that mod of xn minus w is less than epsilon, and for इसी epsilon, for this epsilon only हम लोग epsilon पॉजिटिव जनरल ले रहे हैं, आर्बिट्ररी, ठीक है, एंड इस yn भी कर रहा है, zn भी कर रहा है, तो सो यहाँ पे देर एग्जिस्ट है ना, देर एग्जिस्ट, यहाँ पे भी देर एग्जिस्ट n2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, n1 n2 ले रहा हूँ, लेकिन मैं इन दोनों का मैक्सिमम लेके एक n ले रहा हूँ ताकि दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जाए। दिस इम्प्लाइज, मेरे पास क्या आ गया, इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N मेरे पास है xn लेस देन एप्सिलॉन प्लस w एंड w माइनस एप्सिलॉन, एंड सिमिलरली zn ये मेरे पास है, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, xn लेस देन इक्वल टू yn लेस देन इक्वल टू zn है,
ठीक है। अगर मैं इसमें तीनों में वाई डब्ल्यू माइनस कर दूं, तीनों में, तो हो जाएगा एक्स एन माइनस डब्ल्यू, हो जाएगा वाई एन माइनस, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब एक बार ध्यान से देखिए, एक्स एन माइनस डब्ल्यू, सॉरी एक्स एन माइनस डब्ल्यू है मेरा, क्या हो जाएगा, अगर मैं डब्ल्यू माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू तो मेरे पास आ जाएगा एक्स एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, एंड सिमिलरली माइनस एप्सिलॉन लेस देन जेड एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन। ये मेरे पास आ गया। मतलब कि क्या है, एक्स एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन जेड एन माइनस डब्ल्यू। ये हर एन के लिए ट्रू है, ये इतना पार्ट तो हर एन के लिए ट्रू है, लेकिन एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन के लिए ये एक्स्ट्रा भी चीज़ ट्रू है, ये वाली, कि ये जो है माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, यानी कि ये चीज़ जो है इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, एंड ये चीज़ जो है इज लेस देन एप्सिलॉन, विच इंप्लाइज माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन। तो हमने क्या शो कर दिया, ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, कि वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, एंड दिस इज नथिंग बट टू से that mod of yn minus w is less than epsilon for all n greater than equal to n, therefore yn भी w को कन्वर्ट करेगा। सो ये था हमारा स्क्वीज थ्योरम। सो हमने जब कन्वर्जेंस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देख ली, सो एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर मेरा सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर्स है एंड वो कन्वर्ज कर रहा है एक रियल नंबर x को, सो हम लोग इस सीक्वेंस के बारे में क्या कह सकते हैं, मॉड xn। मतलब अगर मेरा सीक्वेंस था x1 x2 एंड सो ऑन xn, एंड अब मैं सीक्वेंस कंसिडर कर रहा हूँ मॉड x1 मॉड x2 सो ऑन मॉड xn, सो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये मॉड x को कन्वर्ट करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर x मेरे सारे पॉजिटिव है यानी कि नॉन नेगेटिव हैं, तो ये सारे मॉड x1 मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो ये तो डेफिनेटली कन्वर्ट करेगा x को विच इज इक्वल टू मॉड x। क्यों हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे नॉन नेगेटिव हैं, सो x भी नॉन नेगेटिव होगा, एंड x नॉन नेगेटिव है तो मॉड x इज इक्वल टू x। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव के केस में या नॉन नेगेटिव के केस में तो ये वैलिड है कि अगर xn कन्वर्ट कर रहे हैं x को, तो मॉड xn कन्वर्ट करेगा मॉड x को। अब जनरली क्या जनरल ट्रू होगा उसको हम लोग देखते हैं, यानी बहुत ट्रिवियल है। हम लोग को पता है अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट करता है किसी नंबर x को, तो इसका मतलब होता है there exists then for all epsilon positive there exists n such that mod of xn minus x less than epsilon। मैं बार बार क्यों डेफिनेशन लिखता हूँ, ताकि आप लोग को समझ जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये होता है, अब हम लोग को हमारे इनइक्वालिटीज हमने शो किया था जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू के लेक्चर में, कि mod of xn minus mod of x is less than इक्वल टू मॉड ऑफ xn माइनस x, ये हमने शो किया था उसमें। अब यहीं से हम लोग का रिजल्ट फॉलो हो गया। मैं कह रहा हूँ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, ये ट्रू है। अब तो क्या, एंड यानी कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N ये ट्रू है ये चीज़। सो क्या ये नहीं होगा कि ये वाला चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। सो अब ये अगर इससे छोटा है तो इसका मतलब हमने जो डेफिनेशन है वो शो कर दिया कि ये मेरा सीक्वेंस का टर्म है एंड ये मेरा लिमिट है। सो मॉड ऑफ पूरा मॉड ऑफ मॉड xn माइनस मॉड x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। सो हमारा रिजल्ट हो गया है, बहुत ईजी है ये। एंड इसी से मिलता जुलता एक और है कि अगर xn मेरे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस है जो x को कन्वर्ट कर रहा है, देन व्हाट कैन वी से अबाउट द सीक्वेंस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ xn, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ xn। एंड ये आप लोग का टास्क है कि आप लोग शो करें कि ये रूट x को कन्वर्ट करेगा। ये भी बहुत सिंपल है, आप लोग को बस थोड़ा सा रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बहुत ही हेल्पफुल है हमें आगे के रिजल्ट्स के लिए, ठीक है, जो है रेशियो टेस्ट। ठीक है, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट मेरा क्या कहता है कि अगर x इज इक्वल टू xn मेरा एक सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
xn plus 1 upon xn exists and is equal to L, where L is less than 1, strictly less than 1, then limit n tends to infinity xn is equal to 0। अब इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा कि मेरा एक सीक्वेंस है xn जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का है, ठीक है, सच दैट xn प्लस 1 अपॉन xn का जो रेशियो है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक रियल नंबर है, एंड ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं, सिंपली कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव होगा। सो ये हमारा L हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड हम ये भी कह रहे हैं ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। अब ये अगर ट्रू है सो मेरा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू 0। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। xn प्लस, ये बस इंट्यूटिव मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं, ये इससे आप लोग इस इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन को आप लोग एज अ प्रूफ की तरह नहीं ले सकते, ठीक है। मैं कह रहा हूँ xn प्लस 1 अपॉन xn जो है L है, यानी कि एंड L मेरा 1 से छोटा है, यानी कि xn प्लस 1 इज लेस देन xn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा कह रहे हैं हम लोग। यानी कि हर सक्सीडिंग टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म पिछले वाले टर्म से छोटा हो रहा है। अब अगर कोई भी मेरा पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस है एंड वो कंटिन्यूसली छोटा होते जा रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, कंटिन्यूसली पिछले वाले से स्ट्रिक्टली छोटा है और वो छोटा होते जा रहा है, तो वो हम उसका जो लिमिट होगा वो 0 ही होगा। वो क्या नाम है, नॉन जीरो नंबर, फॉर एग्जांपल तो नॉन जीरो पॉजिटिव रियल पे जाके कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर x पे कन्वर्ट कर रहा है, अगर हम कंटिन्यूसली छोटा करते जा रहे हैं तो इस नंबर से छोटा भी तो मेरा सीक्वेंस जाएगा कभी ना कभी। सो कोई नॉन जीरो तो नहीं हो सकता। सो हम वही क्लेम कर रहे हैं कि वो लिमिट xn इज इक्वल टू 0 होगा, एंड अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जनरली प्रूफ्स देखते हैं तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या शो करना है, और जब यही नहीं जानते कि क्या शो करना है तो हमें प्रूफ समझ नहीं आता है। इसीलिए हमें सबसे पहले जानना चाहिए शो क्या करना है। हमें शो करना है ये चीज़, मतलब एप्सिलॉन हम लोग को दिया है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट, या फिर फॉर ऑल लिखने की जगह आर्बिट्ररी एप्सिलॉन, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, एंड शो क्या करना है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट दिस, अगर मैंने ये शो कर दिया ये चीज़ तो मेरा काम हो जाएगा। एंड इसको अभी इसी स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मॉड ऑफ xn माइनस 0 मॉड ऑफ xn, एंड सारे xn मेरे पॉजिटिव है, यानी कि मुझे शो करना है कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए अगर xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, सो मेरा काम हो जाएगा। एंड आप लोगों ये चीज़ एक्चुअली हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि ये है कि अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। ये हमने बस हिंट में एक बता रहा हूँ कि हाँ ये हमने एक बार ये रिजल्ट हमने प्रूव किया है इससे। सो ये हो गया कि xn स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल, ये हम लोग को शो करना है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। ये हम लोग को कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn, ये भी तो एक सीक्वेंस ही है एक तरीके से। तो अगर ये L को जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम n1, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, सच दैट मॉड ऑफ xn प्लस 1 अपॉन xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। ये होगा, ये मेरे पास है। अब इसको हम लोग एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ठीक है। क्या है ये है ना, this implies sorry, ये मेरे पास है। अब मुझे एक बात बताइए, एज whenever n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N1, ये मेरे पास है। हम लोग को क्या शो करना था कि xn मेरा लेस देन एप्सिलॉन है फॉर गिवन एप्सिलॉन, एनी गिवन एप्सिलॉन। सो हम लोग को इसको कंसिडर करने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता है, हम लोग बस इस पार्ट को कंसिडर करेंगे, दैट इज
कि xn प्लस वन स्ट्रिक्टली लेस देन xn टाइम्स, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। ये चीज़ हमारे पास है। अब इसको हम लोग किसी तरह कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है कि xn प्लस वन इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन इंटू xn फॉर ऑल n, ये ध्यान देना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू n1। ये है मेरे पास। यानी कि एक यहाँ पे बस एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा n1 फॉर दिस मोमेंट n1 मेरा 100 है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है किसके किसके लिए ट्रू है, ये 100 के लिए ट्रू है, 101 के लिए ट्रू है, 110 के लिए। फॉर एग्जांपल 110 लेते हैं n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, x111 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन x110। ये अब मुझे बताइए x110 जो है ये किससे छोटा होगा, इसको यहाँ 100 है, x110 जो है 100 से बड़ा है, सो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा चीज़ किससे छोटा हो जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन टाइम्स x110 किससे छोटा है, l प्लस एप्सिलॉन टाइम्स x109। एंड सिमिलरली ये कब तक चलता रहेगा, लेस देन करते 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 l प्लस एप्सिलॉन रेज टू, यहाँ पे जब मैंने n100 था, सॉरी 110 था, तो एक 109 आया, तो दो टोटल 10 आएंगे जब, तो ये हो जाएगा रेज टू 10 इंटू x100। अब क्या इससे मैं नीचे लेस देन इक्वल टू कह सकता हूँ कि l प्लस एप्सिलॉन रेज टू 11 एंड x99, ये नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू बस 100 के लिए है। सो ये यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बार चेक कर लीजिएगा कि 10 होगा कि 11 होगा, बट वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, मेन यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ठीक है। सो ये हमने देखा। अब मैं कह रहा हूँ कि x111 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन रेज 10 इंटू 1 x100। अब ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। अब अगर मैं किसी तरीके से, यानी कि मेरा जब n1 100 है, तो मैं हर 100 से बड़े जितने भी मेरे 100 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है, उनके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ 100 के टर्म में कुछ एक इनइक्वालिटी आ गई। अब इस x100 को मैं अगर एक फिक्स नंबर दे दूं, कह दूं मैं, अगर सिर्फ यहाँ पे मैं 100 ले रहा हूँ और इन जनरल n1 है, मैं इसको सिंपली कह देता हूँ x कैपिटल N1। ये एक फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड रियल नंबर है। एंड चाहे तो अपने सिंप्लिसिटी के इसको y भी कह सकते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए y। यानी कि मेरे पास क्या आ गया कि x रेज टू n प्लस 1 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन रेज टू n टाइम्स y। y मेरा एक फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है। ये एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि n होगा कि n प्लस 1 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब मेरा 110 है, सॉरी 111 है, सो 111 इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन इंटू 110 एंड इट इज लेस देन l प्लस 1 एप्सिलॉन स्क्वायर 9। सो जब हम 10 से 100 जा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली l प्लस 1 होगा, ठीक है, यहाँ l प्लस 1 होगा, यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। ये बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया। ये मैंने शो कर दिया कि मेरा ये सॉरी ये xn नीचे है, सॉरी, कि x ऑफ n प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन l प्लस एप्सिलॉन रेज टू n प्लस 1 टाइम्स y। यानी कि मैंने हर सीक्वेंस, एक कैपिटल N1 के बाद सारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स के लिए मैंने ये शो कर दिया, दे आर लेस देन l प्लस एप्सिलॉन रेज टू n प्लस 1 इंटू y। ये फिक्स्ड रियल नंबर है, तो ये हमें दिक्कत कभी नहीं देगा। इसको हम लोग y से डिवाइड, अरे एप्सिलॉन जो भी लेंगे उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आता है ये, इसको कैसे हटाएं, एंड यहीं पे हम लोग को यूज़ करना है ये वाला फैक्ट कि l इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। l मेरा स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये चीज़ जो है किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ट्रू है कि xn प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन l प्लस एप्सिलॉन रेज टू n प्लस 1 इंटू y। ये मेरा हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है। तो ये क्या मेरा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अगर मैं, मेरा l स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो इनके बीच में कोई एक रियल नंबर होगा जिसको मैं कह देता हूँ l स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है। अगर मैं एप्सिलॉन को ले लूँ l माइनस कैपिटल L, ये पॉजिटिव होगा, सो उसके लिए भी ये ट्रू है। देन दिस इंप्लाइज xn प्लस 1 इज लेस देन
L प्लस एप्सिलॉन क्या है, L माइनस कैपिटल L, ये हो गया। y फिक्स्ड रियल नंबर है, L एंड L कैंसिल, दिस इम्प्लाइज n प्लस वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन L रेज टू n प्लस वन इंटू वाई, एंड L क्या है मेरा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 ये भी है, एंड हम लोग को पता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो हमारा लिमिट है, लिमिट ये हम लोग को पता होना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 को जा रहा है, तो ये पूरा चीज़ किसको जाएगा, ये भी 0 को जाएगा। सो यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि xn प्लस वन स्ट्रिक्टली लेस देन दिस, एंड हम लोग यूजिंग दिस प्रीवियस नॉलेज हम लोग शो कर देंगे कि ये 0 को जा रहा है, इसका मतलब ये चीज़ 0 को जा रहा है, इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट L रेज टू n प्लस वन इंटू वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि ये पूरा चीज़ 0 को जा रहा है, ठीक है। सो ऐसा फॉर ऑल एप्सिलॉन ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, एंड वही n हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा कैपिटल N, ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर ये जो मेरा सीक्वेंस है xn जो है ये भी 0 को जाएगा। सो मैं होप करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझा। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मीन्स जो मैं कह रहा हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, तब आप लोग को समझ जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं। एंड अब बाय चांस अगर मेरा L1 है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब क्या हम लोग ऐसा कुछ गारंटी कह सकते हैं। एंड उसके लिए एक बहुत दो एग्जाम्पल है देखने के लिए। अगर मेरा xn इज इक्वल टू बस n है, तो xn प्लस वन अपॉन xn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन n, एंड एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जाता है 1 को। सो L इसका क्या हो गया, L1। अब मुझे बताइए क्या xn इज इक्वल टू n कन्वर्जेंट है, मीन्स 0 को जाता है, नहीं, ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसलिए हमारा जब L इज इक्वल टू 1 है तो हम लोग नहीं कह सकते कि कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं सीक्वेंस ले लूँ xn इज इक्वल टू 1/n, वहाँ पे भी xn अपॉन xn प्लस वन जो xn प्लस वन अपॉन xn जो है ये 1 आएगा, एंड यहाँ पे कन्वर्ट करता है। सो वेन एवर L इज इक्वल टू 1 हम लोग कुछ कंक्लूसिव रिमार्क नहीं दे सकते, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा जो भी मैंने यहाँ पे रिजल्ट डिस्कस किया उनका। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी इसमें मैंने रिजल्ट डिस्कस किए हैं उनका एक बार प्रूफ मीन्स वीडियो में तो समझ ही लिए हैं, उसको एक बार देख लें एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स खुद से ट्राई करें सॉल्व करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।